बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार पोटैटो स्नैक्स, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप आटा और इसके साथ लिया है मैंने 1 कप मैदा, और इसमें अब शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून कलौंजी। इसके साथ शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून रोस्टेड अजवाइन और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम आटे को अच्छा सा गूंद लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर जो है हमने आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से हमने आटे को गूंद लेना है। तो यहाँ पर आटा मैंने गूंद लिया है, इसे एक प्लेट लगाकर साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं बॉयल आलू मैंने 4 अदद लिए हैं और इनको मैंने 10 मिनट का प्रेशर लगाकर बॉयल कर लिया है। और आलूओं को जब ठंडा कर लेंगे तो उसके बाद जो है हम इस तरह मैशर से इसको मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से मैश करने के बाद अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला के साथ शामिल करेंगे। यहाँ पर कसूरी मेथी है, थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो आलू हैं इनका अच्छा सा जो है मसाला आपस में मिक्स हो जाए। इस तरह से इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे और इस तरह इसको सेट करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसको इसमें शामिल करेंगे। इससे जो है बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और इसके शामिल करने से आलूओं का जो मॉइस्चर है वो इससे बिल्कुल लॉक्ड हो जाएगा। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, इसे अब एक साइड पर रखेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो मैंने आटा गूंद कर रखा है, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। तो अब जो है हम इससे छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। एक ही साइज़ के हमने इसके पेड़े तैयार करने हैं और एक ही साइज़ की हमने इसकी रोटियां बेल लेनी है। और रोटी जो है इसकी बहुत बारीक सी बेलेंगे, हमने इसको मोटा नहीं रखना। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको मैदा डस्ट किया है और अच्छी तरह से इसको सब तरफ से एक जैसा बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों रोटियों को बहुत अच्छा सा बारीक सा बेल लिया है। तो ये जो आलूओं का मसाला है इसको हम चम्मच से उठाएंगे और इस तरह से इस रोटी के अंदर जो है इसको ऐसे स्प्रेड करते जाएंगे। इसके चारों कोनों पे सारी तरफ हमने इसी तरह से सारे मसाले को लगाना है ताकि इसके जो किनारे हैं वो अच्छी तरह से आलूओं के साथ कवर हो जाए। तो इस तरह हम दूसरी रोटी को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे और उंगलियों की मदद से साइडों से इनको प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर लगा दिया है, मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद जो है रोटी को अच्छी तरह से हमने बेल लेना है इस तरह से, ताकि जो आलू का मसाला इसके अंदर लगाया है वो कहीं से भी बाहर ना निकले। तो इसी तरह हमने जो है बेलन को चलाते जाना है, सारी तरफ एक जैसा हमने इसको इस तरह से प्रेस करते जाना है ताकि रोटी जो है सब तरफ से एक जैसी अच्छी सी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर जो है हम एक छुरी की मदद से इसके साइडों पे कट लगाएंगे। तो ये जो हमने इसमें से एक्स्ट्रा निकाला है पीस, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसको एक साइड पर रख देंगे और यहाँ पर मैंने इसको स्क्वायर जो है कटिंग कर ली है और अब हम इसमें इस तरह से कट लगाते जाएंगे छुरी की मदद से। इस तरह से कट लगाते जाएंगे एक जैसे, और इसके बाद जो है इस तरह से हमने कटिंग करनी है ताकि एक बॉक्स की शक्ल बन जाए। तो इस तरह से हमने सारी रोटी को इस तरह स्क्वायर बॉक्सेस में काट लेना है। कटिंग करने के बाद यहाँ से एक एक पीस को उठाएंगे और इस तरह इसके साथ मिलाते जाएंगे और इसकी जो है ऑपोजिट साइड को इस तरह से इसके साथ प्रेस कर लेंगे। तो ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त सा जो है आलू का स्नैक्स तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हमने सारे जो है तैयार कर लेने हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये स्नैक्स बनते हैं शाम की चाय के साथ, या अगर आपके घर पे मेहमान आ जाएं तो आप बहुत इजीली ये तैयार कर सकते हैं। बहुत लो बजट भी है और जल्दी से तैयार होने वाला ये स्नैक है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पर हमने सबको इस तरह से तैयार कर लिया है। ये देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी माशाल्लाह से लुक आ रही है। तो यहाँ पर मैंने सारे जो है ये तैयार कर लिए हैं आलू के स्नैक। तो इसके साथ ही मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है।
यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम किया है। इसमें अब एक-एक करके शामिल करते जाएंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ जाएगा। जैसे ही इसमें गोल्डन कलर आएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे स्नैक्स हैं बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो रहे हैं। बहुत कम वक्त में झटपट से हमने इनको तैयार कर लिया है। तो आप यकीन जाने जब भी आप स्नैक्स बनाएंगे तो आप अपने हाथ नहीं रोक पाएंगे। इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार और इतने क्रंची ये बनते हैं कि मुझे तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि बहुत कम वक्त में बहुत ईज़ी से बन जाती है और बहुत लो बजट भी है। तो यहाँ पर ये देखें हमारे स्नैक्स जो हैं तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेट में। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। केचप, मेयोनीज़ या चटनी के साथ, जिसके साथ भी आपको अच्छे लगे, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।